हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ हाईवे का नज़ारा। तो हाईवे पर क्यों है हम इस वक्त? जी हाँ, मैं हाईवे पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी सबसे छोटी वाली ननद के यहाँ। और ऐसे तो वो ननद हमसे बड़ी है लेकिन सबसे छोटी है घर में, तो इसलिए उनके घर में हम चल रहे हैं। उनके यहाँ फंक्शन है, उनका गृह प्रवेश है 15 तारीख को। तो ये हम यहाँ से निकल पड़े हैं और अब चल रहे हैं सीधे उनके यहाँ। तो देर रात हम निकले ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मुझे थोड़े से मूड स्विंग्स हो जाते हैं गाड़ी में। और यहाँ पे चीकू भी है, बन्नी भी है, हम लोग चारों हैं। और फिर हम निकले देर रात ताकि आराम से पहुँच जाए और फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो हम वहाँ से निकले खाते पीते और फिर पहुँचे जब तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। और पहुंचते हमें 1:30-2 बज गया। तो सारे लोग जगे हुए थे हमारे स्वागत में, हमारे इंतज़ार में। तो घुसते ही आप मेरी हालत देख सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो गई। खैर, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पे रात को ही। और इस वक्त चीकू और बन्नी सो रहे हैं यहाँ पे। इधर बन्नी है, इधर चीकू है और छत पर है हम लोग। तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा रही क्योंकि ऊपर भी कुछ चाहिए देखने के लिए। तो अभी मैं नीचे चलूँगी तो फिर आपको पूरे घर का होम टूर दूँगी यहाँ का, क्योंकि इनका जो घर है काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। एकदम राजा महाराजा का जो महल होता है ना, उस टाइप से है। तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। मैंने रात में ही जब एंट्री करी तभी मुझे इतना अच्छा लगा इनका घर। तो मैंने कहा भी कि आपका घर तो राजा महाराजा की तरह है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है हमारी ननद का घर। और ये जो ननद है सबसे छोटी ननद है हमारी। हम हैं इस वक्त बर्तन की दुकान पर। ये रहा बर्तन का दुकान। यहाँ पे खरीदारी हो रही है कुकर की, पूजा की थाली की। और ये है कौन हो? सनी नाम ही पता नहीं, इतने देर से साथ में घूम रहे। और वहाँ से हमने लिया है श्रृंगार का सामान। आ रहे हो। और सनी जा रहा है मेरे लिए कुल्फ़ी ख़रीदने, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है और मुझे गर्मी लग रही है। तो ये है रोसड़ा का मार्केट, देखिए कितना बढ़िया मार्केट है। तो दीदी दे रही है पैसा। दीदी ने लिया है एक पीतल का थाल, एक कढ़ाई और कुकर। हाँ, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हमने दीदी के लिए क्या क्या लिया वो मैं घर जाकर दिखाऊंगी। तो हमने पटना से कपड़ा तो ले लिया था, लेकिन कुछ लटी वगैरह बाकी था तो वो हमने यहाँ पर लिया। और बर्तन वगैरह जो है सो यहाँ से ले रहे हैं। उसके बाद चलेंगे घर। और ये है वो दुकान जहाँ से हमने चूड़ी ख़रीदी थी। तो चूड़ी हम ले चुके हैं और काफ़ी सारी चूड़ियाँ ली हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने कैसा चूड़ी लिया है। तो इस वक्त दुकान पर हूँ और ये देखिए बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास। मतलब इतनी सारी कलेक्शन है कि मैं क्या बताऊँ। मन तो कर रहा था कि सारा कुछ ले लूँ, लेकिन सारा कुछ नहीं ले सकते थे हम, तो बस ले लिया जो ज़रूरत थी हमारे। तो सारी शॉपिंग हो चुकी है। घर के लिए जो कलश लेना था कलश ले लिया, बर्तन ले लिया, मतलब पूजा की सारी सामग्री ले ली। और साथ ही साथ दीदी के लिए जो साड़ी हमने लाया था तो उसका वो ब्लाउज़ सिलवाने के लिए अस्तर का कपड़ा भी ले ली। तो सारी छोटी मोटी चीज़ें ले चुके हैं, शॉपिंग हो गई है। अब चलेंगे हम लोग घर। तो मैंने यहाँ का कुल्फ़ी भी खाया और ये बहुत टेस्टी था। तो मुझे लगता है कि पटना का ही नहीं, रोसड़ा का भी कुल्फ़ी एकदम लाजवाब है। आप जब भी आए रोसड़ा तो ज़रूर ट्राई करें यहाँ का कुल्फ़ी। तो सारी शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग चल रहे हैं घर। बन्नी थोड़ा परेशान हो गया था बाहर क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो इस वजह से बन्नी को हम लेकर आ गए गाड़ी के अंदर। और अब चलेंगे घर। तो मैं घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान हमने लिया है। और जो कपड़े हमने लिए थे दीदी के लिए और बाकी सब वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो वो भी मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या लिया हमने। तो चलेंगे घर। तो
एक चीज़ कहूँगी, श्रृंगार के मामले में ये जो मार्केट है थोड़ा महंगा है। यहाँ जो लहठी वगैरह है 200 का लहठी दिया, जिसमें सौभाग्यवती भाव लिखा रहता है। मुझे लगता है वो लहठी शायद पट्टा में थोड़ा और महंगा देता, तो मुझे लगा ठीक है, उसका रेट लहठी का ठीक था, पर जो गले का हार था उसका रेट बहुत ज़्यादा था। तो वो दीदी के लिए लिया तो उसका रेट उसने बोला, पहले बोला कि 250, और जैसे ही उसे पता चला कि पसंद आ गया है या क्या, तो उसको 360 बताने लग गया। तो काफ़ी ज़्यादा रेट बोला। मुझे लेने का मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि कौन सा दीदी हमेशा पहनेगी, या मतलब बार बार तो ख़रीदना है नहीं, एक ही बार देना है। तो इसी बार मैंने दे दिया कि वो पहन लेंगी, शादी त्यौहार तो होता रहता है, तो ले लिया हमने वो। और भी कुछ लिया है तो मैं घर जाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सारे लोग फल खरीदने गए हैं, पूजा में जो फल लगना है, तो मैंने कह दिया कि मेरे लिए तरबूज और केले खरीद के ले आना, क्योंकि थोड़ा भूख लग गया हमें, तो आज चलेंगे और घर में बैठकर खाएंगे। बेल भी खरीदना है, तो बेल इसलिए क्योंकि ठंडा ठंडा बेल पियेंगे तो थोड़ा पेट ठंडा होगा। तो अब हम चल रहे हैं घर, बस चीकू के लिए आइसक्रीम लेना है। वो आइसक्रीम का वहाँ पे फैक्ट्री ये है। कहाँ पर? आइसक्रीम के फैक्ट्री से सिर्फ एक आइसक्रीम लेंगे। अरे वो पौंड वाला ले लेंगे, सब बच्चे अच्छे है ना, वो 100-150 का होगा, ऐसे महंगा पड़ेगा। कहाँ पर है? ये है सनी, यहीं पर है, आगे है, आगे चले ना, वो अपोजिट साइड है उस तरफ। सोनी इतना मेहनत कर रहा है, इसको आइसक्रीम सनी की सोनी, सोनी सनी ना, सनी भी कहता है, कोई सोनी भी कहता है। ये तो हमको सनी पता है। तुमको अपन देखो, इसको शर्म आया होगा, इसका सोनी नाम है। तो ये देखिए, ये है आइसक्रीम फैक्ट्री और यहीं से गए हैं। तो घर पे लगभग 10 बच्चे हैं, तो जितना आइसक्रीम लेंगे हम लोग सारे बच्चों को हो जाएगा, तो इस वजह से गए हैं आइसक्रीम लेने। और यहाँ पे बन्नी सो चुका है। खैर बन्नी ने भी काफ़ी मज़ा कर लिया, मार्केट घूम लिया बचपन में ही, अपने फुआ जी के घर का रोसड़ा मार्केट। मैं भी घूम ली, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रोसड़ा का, समस्तीपुर का। काफ़ी बड़ा मार्केट है, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत कुछ, सब कुछ मिलता है यहाँ। बस आपके जेब में पैसे होने चाहिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ खर्च कर दिए। स्ट्रीट फूड भी इतना सारा मिल रहा है, सत्तू है, कुल्फ़ी है, मतलब मैंने तरह तरह का, नारियल बेच रहा है काट कर, बहुत कुछ है। तो मैं तो बस देखते, अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे गन्ने का ये, तो बहुत सारे आइटम है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं तो चाह रही हूँ कि थोड़ा उतर के पैदल घूमूँ, लेकिन बन्नी है तो बन्नी को गर्मी लग रही है, इस वजह से मैं उतर नहीं पा रही हूँ। फिर भी घूमा हमने, जितना घूमना था उतना तो घूमा ही। तो चल रहे हैं अब घर, और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। और अभी जो है मैं आपको दीदी के घर का होम टूर भी दूँगी, जो नया वाला घर बना है उसका कल दूंगी, और आज जो पुराना पूरा है उसका बताऊंगी कि कहाँ कहाँ, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े में फैला हुआ है दीदी का घर। और कल नए वाले घर का गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें बताऊंगी नया वाला घर। चलिए दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या लिया था हमने। तो मार्केट से हमने जो लिया वो है ये चूड़ी। तो ये चूड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भवा। तो ये मैंने लिया दीदी के लिए, देखिए बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद फिर हमने लिया ये नेल पेंट, तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये सिंदूर और ये बिंदी, इसके साथ ही ये आलता, और ये दीदी लगाती है क्रीम, तो मैं ये भी ले आई। और साथ में लिया है ये नेकलेस, जो कि देखिए बन्नी यहाँ खेल रहा है, तो दिखा बन्ना। तो ये है नेकलेस का वो सेट, तो मैं दिखाती हूँ कैसा है। तो ये देखिए, ये है वो नेकलेस का सेट। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी मैंने ले लिया दीदी के लिए। तो क्योंकि इस पर 16 श्रृंगार किया जाता है, तो मैंने सोचा कि 16 श्रृंगार में अभी तो दीदी की थोड़ी एज हो गई है, तो वो तो पहनेंगे नहीं, उतना गोल्ड वगैरह निकालेंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने ले लिया कि यही दे देती हूँ, अपना पहन लेंगी और तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको साड़ी भी दिखा देती हूँ। तो साड़ी जो है उस रूम में रखा हुआ है, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो कुछ हमने अपने लिए भी लिया है, कुछ, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो लिया है यहाँ के लिए वो दिखा। और ये है वो साड़ी जो हम लेकर आए हैं। तो इस पर सिल्वर का वर्क था, सिल्वर के फूल का, कढ़ाई का। तो यही है हमारी पसंद।
देखिए तो इसका जो है ब्लाउज जा चुका है सिलने के लिए। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। तो कल बने रहिएगा हमारे साथ। कल है यहाँ गृह प्रवेश, और कल का जो ब्लॉग है बहुत जल्दी आएगा। तो मैं अभी होम टूर का भी ब्लॉग बनाऊँगी, तो थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा हो गया बाहर, तो अभी नहीं बना रही, कल बनाऊँगी और कल मैं पोस्ट करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा इनका महाराजा वाला घर, ठीक है। ये है बन्ना, बन्ना को बहुत गर्मी लग रही है ना।